होने वाला व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक इंट्रोडक्शन। इस पावर प्रेजेंटेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक अर्थक्वेक से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे। तो दीज आर द सम आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक, उसके बाद देखेंगे व्हाई डू अर्थक्वेक अकर, देन सम बेसिक डेफिनेशंस अबाउट रिलेटेड टू दिस नाउ, seismic waves, measuring earthquake, how to measure earthquake, एंड सबसे लास्ट में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर ग्राउंड मूवमेंट्स दैट अकर व्हेन ब्लॉक ऑफ अर्थ मूव सडनली एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, the energy is released as a seismic waves in the form of seismic wave that causes the ground to move. तो चूँकि अब अर्थक्वेक क्या है बेसिकली, कभी भी अर्थ सरफेस के नीचे जो है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होता है। ठीक है, और उस मूवमेंट्स की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू दैट मूवमेंट्स। ठीक है, तो अर्थक्वेक कैसे मूवमेंट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। बट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू अर्थक्वेक अकर, क्यों हो रही है अर्थक्वेक, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो सबसे पहले देखिए आप, फ्रैक्चर और फॉल्ट। ठीक है, फ्रैक्चर फॉल्ट की वजह से ही एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सीस्मिक वेव के रूप में आगे बढ़ती है। इसकी वजह से ग्राउंड सरफेस पे कुछ मूवमेंट्स हमको नज़र आते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये पॉइंट्स हमने दिखाया है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड ए फोकस। ठीक है, और इस फोकस वो पॉइंट है जहाँ से ग्राउंड के नीचे जो है अर्थक्वेक जनरेट होता है। ईपी सेंटर वो पॉइंट है जो अर्थ सरफेस के ऊपर, इसके ठीक ऊपर लोकेट होगा। ठीक है, ईपी सेंटर इज जो है हमेशा वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा, और फोकस जो होगा वो बिलो द ग्राउंड होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। आगे आते हैं, वाई डू अर्थक्वेक अकर। तो वही हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि मोस्ट अर्थक्वेक अकर नियर ए टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज विच इज़ वेयर टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। ठीक है ना, जहाँ पे दो से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि अर्थक्वेक उसी पॉइंट से जनरेट होता है। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स break earth crust into a series of fault which are break in earth crust along which block of rocks moves। ठीक है ना, तो अभी ये पॉइंट हमने आपसे पहले डिस्कस किया है इसको। तो वेयर डू अर्थक्वेक अकर, ये बात जो है क्लियर है कि अर्थक्वेक जो है हमेशा टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास ही अकर होगा। अब ये है कि वो किस रीजन से जनरेट हो रहा है, वो तो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसके पीछे। ठीक है, देखिए अब बेसिक डेफिनेशन देखें। अर्थक्वेक क्या, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। सिस्मिक वेव्स क्या है, एनर्जी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थ फोकस के पास से जो एनर्जी रिलीज होती है और वो आगे बढ़ती है, वो दैट्स इन द फॉर्म ऑफ द सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव भी बहुत सारी होती हैं, वो आगे अभी हम देखते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, क्या बहुत सारी है। फोकस क्या है, फोकस इज द लोकेशन ऑफ इनिशियल स्लिप ऑन द फॉल्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिन। फोकस जो होगा वो हमेशा जो होगा ग्राउंड के बिलो होगा, जैसा आपको बताए थे। और ईपी सेंटर क्या होगा, वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना पड़ेगा, कई लोग फोकस ईपी सेंटर में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की। सिस्मिक वेव्स जैसे पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स को एल वेव्स और लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं हम। पी वेव्स क्या होती है, पी वेव्स दैट्स कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं इसको, या पुश पुल वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पी वेव प्रोपोगेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, प्रोपोगेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ठीक है,
और पी वेव्स क्या हमेशा पैरेलल मूव करेगी, और एस वेव जो होती है दैट्स कॉल्ड शेयर वेव्स, ये क्या प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट द मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क होता है पी वेव्स और एस वेव में। पी वेव्स हमेशा पैरेलल मूव कर रही होती है, और एस वेव क्या होती है, परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है, मूव करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आपको। उसके बाद आती है सरफेस वेव्स दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मोशन वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो सरफेस वेव जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई वेव्स ग्राउंड पर पहुंचाती है स्ट्रक्चर को, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस वेव्स। तो इस बात का इनके मूवमेंट से जो है काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी बताया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब मेजरिंग अर्थक्वेक, हाउ टू मेजर अर्थक्वेक, कैसे मेजर करते हैं। तो एक है हमारे पास टेक्निक, सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है। सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड, सीस्मिक वेव्स, इस तरह का देखिए कुछ फॉर्म में आएगा, आप यहाँ देख रहे हैं। और सीस्मोमीटर जो है ये सीस्मिक वेव्स डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इन अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए स्लाइड में जैसे हमने 3 लेयर्स की बात की है कि कौन कौन सी लेयर होती है। देयर आर 3 मेन लेयर ऑफ द अर्थ एंड द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, तो 3 तरह की लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दीज लेयर आर ग्रेटली, अगर इनकी कंपोजिशंस की बात करें, इनके टेम्परेचर्स की बात करें या इनके प्रेशर्स की बात करें, तो ये सारी लेयर्स जो है वो में काफ़ी वेरिएशंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम देखते हैं क्या क्या फ़र्क है, क्या बेसिक डिफरेंस है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये कुछ, देखिए ये कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट लेयर का। जैसे सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर नीचे मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है इसको कि इस फिगर में अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जो ये कोर वाला पार्ट है, सेंटर नीचे सबसे नीचे सॉलिड पार्ट जो होता है। ठीक है, अभी देखिए कोर वाला पार्ट जो है वो सबसे नीचे आ जाता है, 5100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है क्रस्ट वाला पार्ट है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्रस्ट क्या है, व्हाट 2 टाइप्स ऑफ द क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस जो है वो कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, 5 to 10 किलोमीटर थिक है। इसमें थिकनेस जो है में वेरिएशन है, ये थिक काफ़ी, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो काफ़ी बारीक होती है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी थिकनेस कम होने की वजह से जो सुनामीज क्रिएट होती हैं वो ओशियनिक क्रस्ट में आप अक्सर सुने होंगे। तो अच्छा, मेंटल, ठीक है, ये देखिए मेंटल वाला पार्ट है ऊपर की तरफ 2800 किलोमीटर, नीचे कोर वाला पार्ट है। उसके बाद ये सबसे नीचे कोर है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, इसमें भी कोर में भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक सबसे नीचे वाले सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके ऊपर जो है लिक्विड फॉर्म में है। और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, टेम्परेचर की बात करें तो अब देखिए अगर हम लगभग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अबाउट 20 मीटर बिलो अर्थ सरफेस रॉक बिगन टू गेट वार्मर। फॉर एवरी 40 मीटर दैट you danced from that point the temperature rises 1 degree Celsius।